तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे पास आया कि सर हमारे स्कूल में अच्छा कंप्यूटर का टीचर नहीं है, या कंप्यूटर टीचर जो है वो जो क्या समझाते हैं कुछ समझ नहीं आता, प्रोग्राम्स इतना टफ है कि प्रोग्राम्स माथा में आता ही नहीं है। क्या हुआ, प्रोग्राम दो दो पेज का प्रोग्राम कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में प्रोग्राम समझाया नहीं जाता। वो क्या, और या तो गूगल खोल के गूगल से में जो प्रोग्राम लिखा है उसको कॉपी पेस्ट करवा देते हैं, या तो आपका बुक से आपको बोलेंगे कि ये प्रोग्राम पढ़ो, ये प्रोग्राम लिखो, पर समझाते कुछ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपना कंप्यूटर साइंस का एक सीरीज लॉन्च किया। मैथ्स और साइंस का वीडियो तो रेगुलर अपलोड होता ही है, आपको पता है। जो जो हमारे चैनल पे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैथ्स और साइंस का तो रेगुलर वीडियो अपलोड होता है। पर कंप्यूटर साइंस के ऊपर हमने नया से एक सीरीज स्टार्ट किया। तो ये कंप्यूटर साइंस का सीरीज का मेनली एम यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम आप अगर बुक में देखो क्लास टेन का बुक में सिर्फ प्रोग्राम भरा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोग्राम मिलेगा, और प्रोग्राम दो दो पेज का बड़ा लंबा लंबा प्रोग्राम, जो कि देख के ही डर लग जाता है, रातों का नींद हराम हो जाता है स्टूडेंट का। ठीक है, तो इसी के लिए वो प्रोग्राम को, दो पेज का प्रोग्राम अगर मैं 4 लाइन या 6 लाइन में अगर मैं सॉल्व करा दूं तो किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप कंप्यूटर में रन करो कोई भी टीचर उसको काट नहीं सकता, एकदम करेक्ट प्रोग्राम है, क्योंकि बुक में बहुत इतना डिटेल में लिखा गया कि जो कि आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्राम इतना लंबा नहीं, हम उस प्रोग्राम को भी सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बात यह है कि देखो, आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है। बुक में जो क्वेश्चंस दिया है वो बुक का क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ठीक है, पर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आने का ट्रेंड चलने लगा है। क्वेश्चन मेनली एआई वगैरह से सेट किया जाता है, तो बुक का जो क्वेश्चन है वो भूल जाओ कि वो आने वाला है। सब कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। और प्रोग्रामिंग लास्ट ईयर से 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस को अच्छे से पढ़ना तो हमारा ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। और नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये है, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर साइंस का एक ऑनलाइन क्लास कराया था, उसमें मोर देन 180 स्टूडेंट थे, और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या आप कह सकते हैं 98% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 80% से कम आया ही नहीं। 80, 85, 90, 92 इससे कम। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर साइंस में लेटर आए, अच्छा नंबर से आप पास करो, ठीक है, आप अगर सीरियस हो कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आपको अपने खुद सिलेक्ट किया है, कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता था इसलिए सिलेक्ट किया, पर 9-10 में आने के बाद पता चला अरे कंप्यूटर साइंस में तो प्रोग्राम आ गया, अब आपको डर लग रहा है, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करो, हमारा टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगा। ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा ऑनलाइन, ये आपका ऐसा प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सारा सब्जेक्ट आपको आसान लग रहा है, कंप्यूटर साइंस हार्ड लग रहा है, तो समझाने के लिए एक आपको पर्सनल गाइडेंस, एक पर्सनल आपका टीचर होना बहुत जरूरी है। तो मैं, अगर आप चाहते हो मुझसे पढ़ना, आप वीडियो को देखो, वीडियो को समझो, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए। वैसे आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगे, पर क्या होगा, यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं होता, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोचिंग 2 बजे से चलता है, 9 बजे तक, 2 से 9 बजे तक कोचिंग चलता है, उसके बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम बहुत कम मिलता है। मैथ्स और साइंस का रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, कंप्यूटर साइंस का अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप अगर सीरियस हो, अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रोग्राम अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको जितना डिटेल में हो सके हम आपको समझाएंगे, और ये इंश्योर देते हैं कि आपका लेटर उसमें आपको पक्का आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर आप अगर मेरे कमेंट चेक करो, तो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था, कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 एंड 10। तो उसमें से मैंने जितना कहा था 90% क्वेश्चन उसमें से कॉमन आया था, बस 10% यहाँ वहां से एक दो मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ यहाँ वहां से आ गए। बाकी मैंने जो कहा था कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये आने वाला वही क्वेश्चन आया। तो आशा कर लो जो वीडियो बना रहा हो, जो सीरीज बना रहा हो, जो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए, वो आपको हेल्प हो, आपको समझ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और चाहूँ, मैं ट्राई करूंगा कि पूरा वीडियो, पूरा सीरीज में यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, कि जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते वो यूट्यूब से भी पढ़ ले। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चला नहीं है। सो मूव करते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एनआईसी, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा, नेटवर्क का कितना टाइप है उसके बारे में हमने देखा, हमने आईपी एड्रेस देखा, आईपी एड्रेस का टाइप के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, मैक एड्रेस। ठीक है, और साथ में हमने होस्ट नेम के बारे में भी पढ़ा, और ये भी देखा कि होस्ट नेम को हम क्यों यूज नहीं करते कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो सारा सब कुछ हमने अभी तक पढ़ा। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनआईसी। एनआईसी का मतलब क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और बुक में कहीं कहीं पे और इसका फुल फॉर्म कुछ अलग मिलेगा, नेटवर्क इंटरफेस क्या मिलेगा, कंट्रोलर मिलेगा, कार्ड की जगह कंट्रोलर लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों का मीनिंग एक ही है, तुम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलो या नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर बोलो, एक ही चीज को समझाया जा रहा है। ठीक है, एनआईसी को। तो अब एनआईसी होता क्या है, देखो, ये जैसे कि तुम्हारा फोन है, ठीक है, अगर इसमें सिम नहीं लगा हुआ, अगर इसमें सिम कार्ड नहीं लगा हुआ तो फोन जाएगा इसमें, इससे ना फोन जाएगा ना ही फोन इसमें आएगा।
तो अगर एक मोबाइल को नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो हम लोग क्या लगाते हैं उसके, मतलब कॉल करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं उसमें, सिम कार्ड हम लोग लगाता है। उसी तरह अगर एक डिवाइस में, ठीक है, वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कोई भी डिवाइस हो, उसमें अगर नेटवर्क लगाना है तो जैसे ये सिम कार्ड चाहिए ना, वैसे ही कार्ड चाहिए जिसका नाम क्या है, NIC। इसी NIC से क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस, कोई मोबाइल वगैरह जो भी है, वो क्या होता है, कनेक्ट होता है नेटवर्क के साथ, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो कार्ड चाहिए, ठीक है, जो डिवाइस चाहिए, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसका अगर डेफिनेशन आएगा तो कैसे लिखोगे, व्हाट डू मीन बाय NIC? NIC स्टैंड्स फॉर, हाँ, NIC इज यूज्ड फॉर टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू ए कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। समझ में आया? NIC क्या होता है? NIC एक चिप है जो लगा रहता है हर नेटवर्किंग डिवाइस में, और उसका काम क्या है, उस डिवाइस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना। अगर NIC नहीं होगा तो वो डिवाइस नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? अब कितना टाइप का NIC होता है? 2 टाइप का NIC होता है, एक वायरलेस होता है और एक होता है वायर्ड होता है, ठीक है। बुक का पेज नंबर 8 निकालो एक बार। पेज नंबर 8 में देखो, देखो ये बुक का फिगर नंबर 1.9 में देखना, जो फर्स्ट का 2 कार्ड दिया है ना, वो 2 कार्ड क्या है, वायर्ड है, दिख रहा है। उसमें क्या क्या होगा, हम लोग को वायर लगाना पड़ेगा तभी जाके काम होगा। और उसके बाद सॉरी फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, जो फर्स्ट और थर्ड वाला है ना, वो तुम्हारा वायर्ड है। उसमें देखो 2 पोर्ट दिया हुआ है वायर लगाने के, दिख रहा है, दिख रहा है ना, फर्स्ट और थर्ड वाला। और जो सेकंड और फोर्थ वाला है वो कौन सा, किस टाइप का NIC है, वो वायरलेस। इसमें कोई भी वायर का जरूरत नहीं, इसको बस लगा दो, सिग्नल खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। जैसे तुम लोग का स्कूल का कंप्यूटर में नेटवर्क कभी कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये देखो मेरा पास भी एक NIC है मेरे पास, ये देखो ये भी एक NIC है, यहाँ देखो ये भी एक NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो तुम लोग का 4th नंबर दिया है ना, ये 4th नंबर वाला ही है, बस साइज छोटा है इसका। उसमें एक एंटीना जैसा लगा है, वो ज्यादा रेंज कवर करेगा, ज्यादा दूर का नेटवर्क पकड़ेगा, वायरलेस, समझा, देखा, इसी टाइप का दिखता है NIC। अगर किसी कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड नहीं है तो तुम इसको लगाएगा तो उसमें इंटरनेट तुम कनेक्ट कर सकते, जैसे कि तुम लोग के स्कूल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है उसमें, जो भी विंडोज है, विंडोज 7 है जिसमें वाईफाई वगैरह नहीं मिलता, उसमें अगर ये लगा दोगे तो मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही है अपना NIC। NIC का कितना टाइप है? 2 टाइप है, वायर्ड और वायरलेस, ठीक है।